ये कोयल होती है, कोयल ये अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये कौवे जो होते हैं कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो क्या बुद्धिमत्ता करती है कि मादा कौवी जो होती है, मादा कौवा कौवी, वो जहाँ भी उसने अंडे उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, जब वो कहीं इधर उधर चुग्गा चुगने जाती है, आहार के लिए बाहर जाती है, तो मादा कोयल तुरंत वहाँ जा कर के अंडे उत्पन्न कर देती है। 2 उस कौवी के होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, और 2 कोयल के। अब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती है मेरे कौन से हैं, इसलिए वो चारों के चारों की परवरिश कर देती है, उनको से करके मैच्योर बना देती है, बच्चे निकाल देती है। अब कोयल और काग के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो छोटे होते हैं। अब वो मादा जो कोयल होती है वो देखती रहती है कि तेरे बच्चे इस घोंसले में हैं और इन चरवा मत हैं, वो भी नहीं पहचान पाती है कि मेरे कौन से हैं। जब वो बच्चे कुछ उड़ने लग जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर वापस आते हैं, वो देख लेती है कि अब ये सैर सपट्टा करने लायक गए, तो फिर वो दूर वृक्ष पर बैठ गए अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बोली को पहचान जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। और कौवे वाले का बामा भी कोनी, वो तो बेड़ा के बीन बजाई जा रही है। अब काग वालों के बच्चों, काग वाले बच्चों के उस वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा, और कोयल वालों का हो गया। उन्होंने देखा कि ये आवाज़ उधर से आ रही है, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं, और कोयल फिर उड़कर कुहू कुहू करती हुई आगे को चल पड़ती है। पीछे उसके पीछे कौवी भागती है कि मेरे बच्चे गए। अब पीछे से कौवी भी उड़ती है उस अपने बच्चों को के पीछे कि मेरे बच्चे गए। वो कोयल बोलती हुई दूर तक चली जाती है, वो बच्चे भी उस कोयल की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते हैं। वो कौवी वापस आ जाती है कि ये तो गए सो गए, कहीं उन मेरे दूसरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। वो पीछा छोड़ देती है और वापस आ जाती है। पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की वाणी को काग वाले यानी काल वाले नहीं समझेंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चे, कोयल वाले बच्चे इसको तुरंत समझ जाएंगे। उनको अग्रम मग्रम नहीं हो सकती, क्योंकि इतने प्रमाण दास दे देगा, इस मन पापी को गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर भी नहीं कोई मानता है तो वो कोयल का नहीं, परमात्मा का नहीं, वो तो कौवे का है, काल के ही जाल में धक्के खान का है। शंखों लहर बिहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी वह सुख का सागर सोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इनमें बताया गया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल मालिक वो परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की मूल है। मूल माने जड़, और वृक्ष की जड़ें और तना, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों सहित और शाखा सहित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, तना कौन है,
डार कौन है, टहनी कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है और पत्ते कौन है, यानी सभी पार्ट अलग अलग से विभाग बता दे। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि पहले जो 25 से लेकर 30 में जो क्रियाएं बताई हैं साधकों की, वो सभी साधक अपनी क्रियाओं को, अपनी साधना को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत किया है। इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद गहरी नजर गीता में आप पढ़ सकते हो यथार्थ रूप में। सच्चिदानंद घन की वाणी, उन्होंने वेद की वाणी लिख दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने वेद लिख दिया, नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। कबीर वाणी, कबीर जी की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उनको। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में, जो गीता और वेदों से भिन्न है, एक्स्ट्रा है, अलग है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ कर या प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको भेद बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता दे न्यारे न्यारे। सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका परमेश्वर ने स्वयं ही की है। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल, झांझ झनकारा, आप नचे आप देखे नारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। वो परमात्मा ने स्वयं ही रोल किया है, स्वयं एक दास का रोल किया है, एक गरीब व्यक्ति बनकर। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने गरीब से गरीब पुअर निर्धन की भूमिका की कि कहीं कोई किसी का वहम रह जावे कि भाई परमात्मा प्राप्ति तो धनी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भंडारे भी कर सकते हैं, वो धर्मशाला भी बनवा सकते हैं। पुण्यात्मा, धनी और निर्धन सभी परमात्मा पा सकते हैं, लेकिन संत पूरा हो, उनकी नीयत साबित हो, श्रद्धा पूरी हो, आजीवन मर्यादा में रहे, दोनों पार होंगे। तो परमात्मा ने आप पे आके बताया अपना सारा ज्ञान, स्वयं एक गरीब बनकर कहा कि देखो मैं कितना गरीब हूँ, और जुलाहा जाति में, क्योंकि जब परमेश्वर आए ये छुआछूत की आग घनी लगी हुई थी, चरम सीमा प्रति छुआछूत इन शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ये ब्राह्मण लोग विशेषकर 10 कदम दूर रहा करते थे और कहते थे ये भक्ति के योग्य नहीं है। परमात्मा ने यही हमारी भ्रमणा तोड़ी थी कि परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है, अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म, जिसके अंदर इंसानियत है वो धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उस समय के सभी विद्वानों को मालिक ने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन वह कर्म ठोक मान्य नहीं। वो संस्कृत भाषा जानते थे, समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये वेदों और शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अशिक्षित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि परमात्मा के विषय में विशेष जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान से भी अलग कोई और ज्ञान है। उसमें यह भी कहा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। किसी ने MA BA कर ली, विद्वान कहला दिया किसी एक लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज में।
और जो शिक्षित नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताया होगा। विद्वान किसे कहते हैं? तो कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, वो संस्कृत की भाषा जानने वाले विद्वान कहलाते थे। वो विद्वान नहीं थे क्योंकि उनको अपने संत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ना वो वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे, जिनकी ओट में डंडोरा पीटा करते। तो परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताया, तत्व ज्ञान अपनी महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई अपनी महिमा, अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं, और को नहीं मालूम बिल्कुल भी। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये समझो एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो नजर आता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो ये एक पेड़ है। परमात्मा ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना जो है, ये तो तना है, और निरंजन ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल, ये अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म सर्वपुरुष या काल ब्रह्म, इसी को कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ज्योति निरंजन भी इस ब्रह्म को बोलते हैं। निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा ने पूरा विभाग बता दिया, और फिर ये जड़ जो बाहर गुप्त है, प्रोक्ष है, जो भगवान, ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। अब दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, परम अक्षर ब्रह्म यही कहलाता है। ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से टहनियों में, शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में। हम यहाँ पात रूप संसार। अपने आत्मा, ये तत्वदर्शी संत की भूमिका, तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। परमेश्वर यानी गीता बता रही है, गीता जी में ये विवरण है कि तत्वदर्शी संत वो होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पूरे विभागों सहित बता देगा। वो तत्वदर्शी संत है।